देखिए, केस स्टडी का क्वेश्चन है, सेक्शन ई है और मैथ कौन सी है? बेसिक मैथ है, क्लास 10th है। ठीक, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2024-25 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ये क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। किस रूप में पूछा गया है? केस स्टडी के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड अ सर्वे, मतलब जो बच्चों का ग्रुप है वो एक सर्वे कंडक्ट करता है टू फाइंड आउट द प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल एमंग देयर क्लासमेट, मतलब जो बच्चे हैं, कौन बच्चा बस से आता है, कौन अपनी बाइक से आता है, कौन बच्चा पैदल आता है, इस बात का सर्वे किया गया है। तो उसमें जो टोटल स्टूडेंट है कितने हैं? 200 हैं। कितने हैं टोटल स्टूडेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं वो 200 बच्चों का सर्वे किया गया है। और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसमें बताया गया है क्या? देखो, पहली बात बताई जा रही है कि 120 यानी 120 बच्चे जो हैं वो पैदल आते हैं, वॉक मतलब चल के आते हैं अपना, कोई कार, कोई बस, कोई बाइक नहीं, ना ही साइकिल, केवल पैदल आते हैं 120 स्टूडेंट। 200 में से 120 स्टूडेंट पद यात्रा से आते हैं। फिर उसके बाद 25% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर यूज बाइसिकल, मतलब जो भी टोटल बच्चे कितने हैं? 200। 200 में से 25% जो बच्चे हैं वो आते हैं बाइसिकल से, ठीक है, साइकिल के थ्रू। इसके बाद क्या है? 10% स्टूडेंट जो हैं वो किससे आते हैं? 10% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर टू टेक बस, मतलब जो टोटल बच्चे थे उनमें से 10% बच्चे बस से आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग स्टूडेंट प्रेफर टू ड्रॉप ऑफ बाई कार, जो भी बच्चे बचेंगे यानी 120 बच्चे, 25% बच्चे और 10% बच्चों के बाद जो भी बच्चे बचते हैं वो किससे आते हैं? कार से आते हैं। ये सब इसमें मेंशन किया है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दिए गए हैं, कोई एक पार्ट करना है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है और जो 3rd क्वेश्चन है या इसका बी पार्ट कर लें या फिर ए पार्ट कर लें, वो हमारा 2 मार्क्स का है। यानी इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं? 200। टोटल स्टूडेंट कितना है? 200। 200 बच्चे दिए गए हैं, उसमें से जो बच्चे किसी साधन का यूज नहीं करते हैं उनको अलग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्या बोल रहा है कि 120 बच्चे जो हैं वो कैसे आते हैं? वॉक, पैदल आते हैं। तो 120 स्टूडेंट, या लिख दें 120 स्टूडेंट किससे आते हैं? वॉक, मतलब 120 स्टूडेंट पैदल आते हैं वॉक के थ्रू। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 25% जो बच्चे हैं वो किससे आते हैं? बाइसिकल। तो बाइसिकल वाले लिख दो, बाइसिकल। बाइसिकल के थ्रू कितने आते हैं? 25%। किसका 25%? जो टोटल बच्चे दिए हुए हैं उनका। तो टोटल कितना दिया हुआ है? बाइसिकल के थ्रू जो आते हैं बच्चे कितने आते हैं? 25%। 25% किसका है? 200 का। 200 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 50, यानी 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किससे आते हैं? बाइसिकल से। तो बाइसिकल किससे स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। ये हमने लिख दिया बाइसिकल स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद 10% बच्चे कैसे आते हैं? जो 10% बच्चे हैं वो आते हैं बस से। तो यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट बाई बस। क्या लिख दें? बाई बस। यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट बाई
इसके आगे लिख दो स्टूडेंट बाई बाइसिकल। जो बाइसिकल के द्वारा आ रहे हैं वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, बस के द्वारा जो आ रहे हैं उनको लिख रहे हैं। तो बस के द्वारा कितने आ रहे हैं, कितना है 10%। 10% किसका है, 200 का 10%। तो 200 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20 बच्चे। कितना आएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा, एक जीरो इसका कट जाएगा। तो 20 बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं किससे, बाई बस के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिमेनिंग स्टूडेंट किससे आते हैं, बाई कार। यानी 120 प्लस 50 प्लस 20 इन सबको ऐड कर दिया जाए। ठीक है, 120 यानी 120 स्टूडेंट, फिर उसके बाद 50 और 20 इनको ऐड कर दिया जाए और उसको 200 में घटा दिया जाए, तो हमको ये पता चल जाएगा कितने बच्चे कार से आ रहे हैं। तो लिख दो स्टूडेंट बाई कार। कार के द्वारा कितने बच्चे आ रहे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 200। 200 में क्या करोगे, 120 बच्चे जो कि किससे आ रहे हैं, पैदल। ठीक है, तो 120 माइनस कर दो। फिर उसके बाद 50 बच्चे जो कि आ रहे हैं किससे, बाइसिकल से, उसको भी माइनस कर दो। फिर उसके बाद 20 बच्चे जो कि आ रहे हैं बस से, इसको भी माइनस कर दो। तो टोटल माइनस करने के बाद कितना आएगा, 200। 200 माइनस 180 हो जाएगा, ये बराबर 20। यानी 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किससे आ रहे हैं, 20 स्टूडेंट आ रहे हैं बाई कार। यहाँ पे लिख देते हैं 20 स्टूडेंट। ठीक है, तो वहां पे अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लो कि 20 स्टूडेंट है जो कि कार से आ रहे हैं। रिंग लाइट को ही बंद कर दे। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो कि कार के थ्रू आ रहे हैं, एक काम। अब इसके बाद ये हमने सारी इंफॉर्मेशन से इसको हमने लिख दिया जो हमारे पास काम का है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। मतलब हमको उस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो बच्चे पैदल ना आ रहे हों, जो बच्चे पैदल ना आ रहे हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो पैदल कितने आ रहे हैं, जो वॉकिंग के थ्रू आ रहे हैं वो 120 बच्चे आ रहे हैं। तो अगर 120 में से 200 में से 120 घटा देंगे तो 80 बच्चे निकलेंगे। वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी साधन से आ रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी कन्वेंस से आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट prefers any conveyance। ठीक है, कोई भी कन्वेंस यूज कर रहे हैं। देखो 200 में 120 वो वाले बच्चे हटाने हैं जो कि पैदल आ रहे हैं। तो इनमें ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो किसी ना किसी कन्वेंस से आ रहे हैं। तो कितने आ गए, 80। क्योंकि इसमें पूछा कि हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी बच्चा हो जो केवल वॉक के थ्रू ना आ रहा हो, वॉक के थ्रू ना आ रहा हो यानी पैदल ना आ रहा हो, बाकी किसी कन्वेंस से आ सकता है। तो हमारे पास कितना आया, 80 आया। ठीक, कैसे आया कि हमने क्या किया, टोटल बच्चों में से जो बच्चे पैदल आ रहे थे उनको हटा दिया, जो वॉकिंग के थ्रू आ रहे थे उनको हटा दिया, तो टोटल कितना बचा, 80। एक तरीका ये। दूसरा ये तरीका है कि 50 बच्चे हमारे किससे आ रहे हैं, बाइसिकल से, तो 50 ऐड कर लो। 20 बच्चे किससे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, उनको ऐड कर लो। ठीक है, अब इसके बाद 20 50, तो यहाँ पर ये 10% था ना, हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कार से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये तो फिर। तो यहाँ पर 80 ये निकला। ठीक है, ये हमारा कितना आना चाहिए, ठीक तो है। बस से हमारे पास 10% बच्चे हैं, तो हमने 10% निकाला 200 को, तो इतना आ गया। और स्टूडेंट जो कि किससे आ रहे हैं, 70। ठीक तो है, ये वाला तो 80 आएगा, लेकिन ये 90 क्यों हो रहा है। यहाँ पे 120 210 हो जाएगा टोटल करेंगे तो। एक मिनट जरा, 120
70 90, अच्छा यहाँ पे 10 आएगा ना, ये जब निकालोगे कितना निकल के आएगा, ये देख लो, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, ये एडिशन में 120, यानी यहाँ पे 10 बच्चे आएंगे जो कि कार से आ रहे हैं, 10% बच्चे इसको एडिशन करने में। यानी 200 में 120 घटाओगे, फिर 50 घटाओगे, फिर 20 घटाओगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि कार से आ रहे हैं, ये याद रखना। देखो हमने यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि अगर हमको देखना है कि कन्वेंस से बच्चे कितने आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 50 ये ऐड कर देंगे, 20 ये ऐड कर देंगे और 10 ये ऐड कर देंगे, तो 80 बच्चे आ जाएंगे जो कन्वेंस से आ रहे हैं, एक तरीका। ठीक, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या था कि हमने क्या किया, टोटल बच्चों में से जो बच्चे पैदल आ रहे थे उनको हटा दिया, तो 80 बचा। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, समझ गए। क्या करना है कि जो टोटल बच्चे थे, उन टोटल बच्चों में से जो पैदल आ रहे थे वॉक के थ्रू, उनको घटा दिया, तो हमारे पास बच गए 80 बच्चे। एक तरीका ये है कि जो बच्चे हमारे किसी न किसी कन्वेंस से आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो बच्चे साइकिल से आ रहे हैं उनको ऐड कर लें, जो बच्चे बस से आ रहे हैं उनको ऐड कर लें, और जो बच्चे कार से आ रहे हैं उनको ऐड कर लें। तो सबको ऐड करो, कितना आएगा, 50 20 70 10 80 हो जाएगा। तो ये हमारा 80, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने पॉसिबल आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 200 बच्चे हैं, और कितने पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल कितना है, 80 है, टोटल कितना है 200। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 2 4 से काटेंगे तो 2, नीचे क्या आएगा 5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी आ गई जो किसी ना किसी कन्वेंस से आ रहे हैं। कितना आंसर आएगा, 2/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक पार्ट का आंसर हमारा हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, बस हमें क्या करना था, 200 में से 120 घटा देना था, कितना बचा 80। 80 हमारे पॉसिबल आउटकम हो गए, और उसके बाद टोटल कितने थे 200। ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर टू वॉक आर यूज बाइसिकल। मतलब हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बच्चा है या तो पैदल आ रहा है या फिर बाइसिकल से आ रहा है। किससे आ रहा है, या तो पद यात्रा या फिर बाइसिकल। तो देखो सेकंड वाला आंसर जो है, देखो हमारे पास पैदल कितने बच्चे आ रहे हैं 120, और बाइसिकल से कितने आ रहे हैं, बाइसिकल से बच्चे आ रहे हैं 50। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल आउटकम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉकिंग के थ्रू कितना आ रहा है 120 बच्चे, प्लस बाइसिकल के थ्रू कितना आ रहे हैं 50 बच्चे, तो टोटल कितना हो जाएगा 170। यानी 170 बच्चे ऐसे हैं, या तो वो पैदल आ रहे हैं या फिर बाइसिकल से आ रहे हैं। इसने बोला हुआ है, ये जब भी आर का केस होता है ना, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। पैदल भी चल सकते हैं और वॉकिंग के थ्रू भी चल सकते हैं, सॉरी पैदल भी चल सकते हैं और बाइसिकल से भी आ सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया आउटकम 170, इसलिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना है 170, टोटल कितना रहेगा, यहाँ पर भी टोटल 200 रहेगा, टोटल चेंज नहीं होगा। तो आंसर कितना आएगा 17/20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का भी आंसर हो गया। एक बार सब डाटा बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब तीसरा देखो, तीसरे का ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट, तीसरे में 2 पार्ट दिए हैं, कोई एक पार्ट करना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 डे, मतलब कोई एक दिन 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट, जो वॉकिंग स्टूडेंट जो पैदल आ रहे थे उनमें से 50% स्टूडेंट
डिसाइड टू कम बाई बाइसिकल, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बाइसिकल से आएंगे। अब आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट कम्स टू स्कूल यूजिंग बाइसिकल ऑन दैट डे। मतलब जिस दिन 120 बच्चों में से 50% बच्चों ने डिसाइड किया है जो पैदल आ रहे थे कि हम पैदल जाएंगे, सॉरी बाइसिकल से जाएंगे। किससे जाएंगे? बाइसिकल से। तो 120 में से 50% अगर बाइसिकल से आ रहे हैं तो कितना होगा? 120% का 50% होगा 60, यानी 60 लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बाइसिकल से जाएंगे, लेकिन 50 लोग तो पहले ही बाइसिकल से आ रहे थे। तो 120 का 50% प्लस 50 दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। देखो तो इसमें पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? देखो 50% बच्चे हमारे कितने हैं? 120 का 50%, 120 का 50% प्लस 50 बच्चे पहले ही से ऑलरेडी थे इसमें जो पैदल आ रहे थे, वो लिख देंगे। ठीक, अब देखो 120 का 50%, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 60 हो जाएगा प्लस का 50, तो यहां से हमारे पास कितना निकल आएगा पॉसिबल आउटकम? 110। 110 पॉसिबल आउटकम आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? पॉसिबल आउटकम 110, टोटल कितने थे? 200, टोटल तो 200 रहेंगे, फिक्स रहेंगे हर बार। 0 से 0 कट जाएगा, 11/20, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर समझ गए तो ज़्यादा डिस्टेंस भी, मतलब ज़्यादा पेपर भी नहीं यूज होता और क्वेश्चन होता चला जाता है। ठीक, बस इतना ही करना है। तो ये इसका आंसर हो गया 1 2 3। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट कर लिया है तो अब ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर टू ड्रॉप ऑफ बाई कार। अब बाई कार के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा कार से आता है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने निकाला है कि कार से कितने बच्चे आते हैं? 10 बच्चे कार से आते हैं। ठीक, तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम हो गया कि 10 बच्चे कार से आ रहे हैं। टोटल कितना है? टोटल हमारे पास 200 बच्चे हैं। तो इसको हम कहाँ पे कर दें? यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ जगह नहीं है, तो इसको थोड़ा झुका देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? पॉसिबल आउटकम। तो थर्ड का बी पार्ट, पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि कार से आ रहे हैं, ये हमने ऊपर ही डाटा निकाल लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितना है? 10 है, टोटल कितना है? 200 है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/20, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन का सलूशन तो पूरा दिख ही रहा है, बस ऊपर जो लिखा था वही हट गया है कि बेसिक मैथ क्लास 12, सॉरी क्लास 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बताया ऐसे ही करना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो थर्ड पार्ट में या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, कोई एक करना है, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं और दोस्तों तक पहुंचाएं भी। एक बार हमने डाटा ऊपर इसका लिख लिया तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, देख लो। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो, ग्रोथ होने के बाद मेरी ग्रोथ होगी, फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। ठीक, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।